कैसे हो आप लोग? मैं आज आप लोगों को क्लास थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स। क्या नाम है बच्चों? द यूनिवर्स। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा आज का सेकेंड या थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था पिछले लेक्चर में, वो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहता हूँ। वो टॉपिक था बच्चों द सोलर सिस्टम। क्या था? द सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, जिसे हम लोग बच्चों एक नाम से और भी जानते हैं, क्या? फैमिली ऑफ द सन। द सोलर सिस्टम को सन के फैमिली भी कहा जाता है। जैसे होता है ना, हमारे फैमिली में भी कई सदस्य होते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, हम लोग हैं, भाई बहन, इतने सारे लोग होते हैं ना। उसी तरीके से सन की भी एक फैमिली है, उसके पास कई सारे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मून्स हैं, सर ये सब सारी चीज़ें हैं। इन सभी को मिला को ही द सोलर एक सिस्टम, यही एक सिस्टम है जिसे हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग इतना इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो न्यू टॉपिक है, वो न्यू टॉपिक आपका क्या है बच्चों? वो है आपका सन। जितने सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मून्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ मून्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो टॉपिक है आज का वो क्या है? सन। आइए लिखते हैं। सन एक टॉपिक जो है लिखा हुआ है वो है ये सन। हम लोग देखते हैं कि सन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, बहुत अच्छी मीनिंग निकल रही है इसकी। सन इज ए ह्यूग, ह्यूग मतलब होता है बहुत बड़ा, बल्कि, लोग कहते हैं ना बल्कि ग्रुप मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, उसी तरह ह्यूग, ह्यूग अमाउंट कोई बोलता है ना, ह्यूग अमाउंट मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट में, तो वही लिखा हुआ है सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। मतलब सन एक बॉल की तरह है, वो भी किस तरह, किससे बना हुआ? गैसेस का कहने का इसका मतलब गैस से बना हुआ। किससे बच्चों? गैस से। तो वही लिखा हुआ है सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। क्या लिखा हुआ बच्चों? सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन है बच्चों, वो जो सोलर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि इतने सारे प्लैनेट्स, 8 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, कुछ मून्स होते हैं, कुछ सन होते हैं। इन सोलर सिस्टम के सबसे बीचों बीच सन सिचुएटेड होता है। क्या होता है बच्चों? सन। सन कहाँ है? सेंटर पे है। किसके? सोलर सिस्टम के। ठीक, तो वही लिखा हुआ है क्या? इट इज सिचुएटेड, मतलब यही सन, किसकी बात की जा रही है? सन की। इट इज SITUATED सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द, एट द CENTRE, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक, कौन? सन। सन क्या होता है बच्चों? सोलर सिस्टम के सेंटर पर होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर पर होता है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये एकदम फैक्ट है बच्चों। हम लोग जो सूर्य की प्रकाश पाते हैं, गर्मी जो पाते हैं, वो कहाँ से पाते हैं? मोस्टली वो बात की बात है कि हम लोग अलाव जलाते हैं, आग वगैरह जला के लेते हैं, या कोई लकड़ी वगैरह खूब अच्छी तरीके से जला के आग, वो हीट की बात नहीं कर रही है, किया जा रहा। जो नेचुरली हम लोग हीट पाते हैं गॉड के द्वारा, वो कहाँ से पाते हैं? सन के द्वारा। कहाँ से बच्चों? सन के द्वारा पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है वी गेट हीट। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी गेट हीट, वी गेट हीट एंड लाइट, एंड लाइट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? बच्चों एकदम फैक्ट लिखा हुआ है, सही है क्या? हम लोग हीट और जो लाइट प्राप्त करते हैं, नेचुरली की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। मैं जो चीज़ बोलता हूँ बहुत मतलब गलत नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है।
लिखा क्या हुआ है कि हम लोग जो हीट और लाइट पाते हैं वो सन से पाते हैं, एकदम सही है। क्यों भाई, आपको दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि अलाव वगैरह जला के, लेकिन नहीं, यहाँ पे सन की एक्चुअली टॉपिक चल रहा है ना, तो ये बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बता रही जा रही है कि ये किस में हेल्प करता है, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट क्या बच्चों, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक, यही चीज़ लिखा हुआ था। आगे फिर लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम, यही एक ऐसी बॉडी है, मतलब यही एक ऐसी चीज़ है सोलर सिस्टम में विच हैज़ इट्स ओन लाइट, मतलब इसके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद जलता है। क्या करता है बच्चों, खुद ही ये लाइट प्रोड्यूस करता है। शायद जिसे हम हिंदी में प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और अदीप्त ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दूसरों की प्रकाश से चमकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आप लोग को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर सूर्य की जो सन है अगर वो ना एराइज हो, ना उगे, तो क्या हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और कब नहीं देख पाएंगे, मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब कोई लाइट ना हो, कोई अलाव ना जला हो, कुछ नहीं, एकदम रात रहे, तो क्या आप किसी एक को देख पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब कोई थिंग्स वस्तुएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो वस्तु, इसमें नहीं लिखा हुआ फिर भी मैं बता रहा हूँ, आ गया एक्चुअली मैटर, तो ऐसी थिंग्स जो सेल्फ प्रोड्यूस करती हैं, खुद ही प्रकाश को उत्पन्न करती हों, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त, मतलब किसी को दीप्त करती हैं दिया जला के। और अदीप्त उसका जस्ट उल्टा, ऐसी वस्तुएं जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं या दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग खुद क्या है? अदीप्त हैं। अरे भाई, हम लोग क्या प्रकाश उत्पन्न करते हैं? क्या लाइट उत्पन्न करते हैं? क्या क्यों किसी को दिखने के लिए? नहीं ना। कौन उत्पन्न करता है? सन। तो बस कोई ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीपली नहीं जानने की ज़रूरत है, जितना बता दिए उतना काफ़ी है। अभी आप 3rd क्लास में पढ़ रहे हो, आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ था क्या, इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट, मतलब सोलर सिस्टम में यह सिंगल बॉडी है जो जिसके पास खुद की लाइट होती है, किसी दूसरे से नहीं चमकता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लैनेट। क्या है? प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखते हैं प्लैनेट्स में क्या क्या। यस लगा दे, क्योंकि कई सारे प्लैनेट्स हैं ना, मिस्टेक हो रहा था। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे यस लगा देना है, क्योंकि यहाँ हम लोग एक प्लैनेट्स नहीं 8 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं। उन सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नाम को जानेंगे, रटेंगे, समझेंगे। कोई पूछ लिया 8 प्लैनेट्स बताओ, तो आपको बता देना है तुरंत। ठीक, तो वही चीज़ बच्चों लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी रेड द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। ये पहले ही बता रहा है, सही है। हम लोग सोलर सिस्टम टॉपिक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या जो सोलर सिस्टम होता है वो 8 टाइप के प्लैनेट्स को कंसिस्ट करता है, मतलब 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को रखता है अपने पास को। वही वो बोल रहा है, वी हैव ऑलरेडी रीड। ऑलरेडी मतलब पहले से ही पढ़ चुके हैं। बोलते हैं ना सब लोग, मैं ऑलरेडी खाना खा लिया हूँ, मतलब मैं पहले से ही खाना खा लिया हूँ, बोलते हैं ना। वही ऑलरेडी मतलब बहुत पहले ही, समय से पहले ही कोई चीज़। फिर लिखा हुआ है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सबसे सेंटर में कौन है बच्चों? सन है। ये तो हम लोग पढ़े। अभी मैं आप फिगर के माध्यम से आप लोग देखोगे कितने अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी तो सेंटेंस बोलते हुए जा रहा हूँ ना, अभी जब सेंटेंस बोल दूंगा उसके बाद समझते चलेंगे, बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। आपके दिमाग में सारा चीज़ एकदम मतलब बढ़िया से बैठ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा था मैं। लिखा क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस, इनकी दूरी के हिसाब से। कहाँ से दूरी? सन से। सन कहाँ है सबसे बच्चों? मिडिल में है ना, हम लोग अभी पढ़े ना। सन कहाँ पे स्थित है? एकदम मिडिल में है। तो वही कह रहा है, सन से इनकी दूरी के हिसाब से सबसे पहले मरकरी पड़ता है। अब देखो हम लोग फिगर में लिखते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्या बच्चों? नेपच्यून। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं कितनी आसानी तरीके से। यहाँ सन है मिडिल में, क्या बच्चों? ये सन है। क्या है? सन।
इनकी बच्चों दूरी के हिसाब से जो सबसे पहले प्लेनेट पड़ता है, ऐसे प्लेनेट बना रहे हैं बच्चों 8 टाइप के प्लेनेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये देखो डिस्टेंस है, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ ना अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, कहाँ से, सन से जो इनकी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन एकदम एक तरफ से दिया हुआ है इनके प्लैनेट्स का नाम। तो जो सबसे पहले पड़ता है बच्चों वो है मरकरी। स्पेलिंग क्या है, मरकरी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, MERCURY। पहला क्या है, मरकरी। दूसरा है बच्चों वेनस, क्या है, VENUS, वेनस। दूसरा क्या है, वेनस। तीसरा क्या है बच्चों, अर्थ। तीसरे नंबर पे कौन सा प्लेनेट है बच्चों, याद रहे अर्थ भी एक टाइप का प्लेनेट है, भूलना मत कभी। अर्थ क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो बच्चों तीसरा जो है वो क्या है, अर्थ, EARTH, अर्थ। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो जो चौथा है वो है मार्स। क्या बच्चों, मार्स। स्पेलिंग क्या है, MARS, मार्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। चौथा क्या था, मार्स। अब बच्चे हम लोग पांचवें पे आते हैं। पांचवें का नाम है जुपिटर। क्या है, जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। क्या नाम है, जुपिटर। अब जो छठवें का नाम है 6 नंबर पे वो है सैटर्न। उसका इंग्लिश क्या है बच्चों, SATURN, सैटर्न। याद करते जाओ, अभी मैं एक बार बुलवाऊंगा अभी ताकि आपको 8 प्लैनेट्स का नाम याद हो जाए। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ लेगा कितने टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, नाम बताओ। कोई ज़रूरी नहीं सीरियल से बताओ, बट बोलेंगे ज़रूर 8 का नाम बताओ, ठीक है। तो बच्चों अगला क्या है, सैटर्न के बाद यूरेनस। क्या नाम है, URANUS, यूरेनस। क्या नाम है, यूरेनस। अगला है बच्चों नेपच्यून। बहुत ही अच्छा नाम है, क्या है, नेपच्यून, NEPTUNE। क्या नाम है, नेपट्यून या नेपच्यून भी बोलते हैं कुछ लोग। अब देखो बच्चों इस तरीके से हम लोग सूर्य के, यानी जो सन है ना, यहाँ इसका भी नाम लिख लें, एक सन, ये सोलर सिस्टम के मिडिल पे होता है। ठीक, अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे मिडिल हो गया। बच्चों ये देखो, ये दिखाया नहीं जाता, ये ऐसे सब सर्किल बना हुआ है। ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल बन गया, ये एक सर्किल बन गया, ये एक सर्किल बन गया। ये इधर से देखो ऐसे ऐसे जैसे बना रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। मतलब ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ तक मान लो ये ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना, तो ऐसे आगे ऐसे ऐसे जाता जाएगा, सर्किल बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो ये सन कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया ना। देखो इसके कहाँ आ गया, एकदम सेंटर में आ गया ना। वही कहा जा रहा है कि सन जो है सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर पे होता है। किस पे होता है बच्चों, एकदम सेंटर पर होता है। ठीक, अब उसके जस्ट बगल में कोई पूछे क्या है, तो आप बोलोगे मरकरी। क्या बोलोगे बच्चों, मरकरी नाम लोगे उसका। दूसरा प्लेनेट्स का क्या नाम है, वेनस। क्या लोगे, वेनस। तीसरा क्या बोलोगे, अर्थ। अर्थ भी मैं बोला ना एक टाइप का क्या है, प्लेनेट, नहीं भूलना आपको। अर्थ भी क्या है, एक टाइप का प्लेनेट है। चौथा क्या बच्चों, मार्स। क्या है, मार्स है। पांचवा क्या है, जुपिटर। क्या बच्चों, जुपिटर। पांचवा क्या नाम है, जुपिटर। छठवां क्या नाम है, सैटर्न।
छठवें का क्या नाम है? सैटर्न। सातवें का क्या नाम है? यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस। और आठवें का क्या नाम है? नेपच्यून। क्या नाम है बच्चों? नेपच्यून। तो बच्चों इस 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को खूब अच्छी तरीके से आपको रट लेना है। क्या करना है? इस 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को आपको खूब अच्छी तरीके से रट लेना है। पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठवां साउथ सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। इन सभी 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को आपको खूब अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों? आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक, इतना आप लोग मतलब नोट डाउन करो। अभी फिर इसको हम लोग आगे इरेज करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इरेज करते हैं हम इसे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सन के बारे में पढ़ें, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें और उसके टाइप के बारे में पढ़ें। 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत जगह पूछा जाता है कि कितने टाइप ऑफ प्लैनेट होते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए 8 टाइप। कितने टाइप बच्चों? 8 टाइप। और उन 8 टाइप को क्या करना है? अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है और सारी चीज़ों को सुना देना है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग आइए, फिर जो उसी में कुछ मैटर रह गया है प्लैनेट्स में ही। देखो हम इरेज कर दिए टॉपिक को ही, कोई बात नहीं। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी में कुछ टॉपिक जो मतलब सेंटेंस रह गया है उसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से तो इनको समझ लिए कि ये लोग ऐसे ऐसे हैं, इनकी पोजीशंस इस पे ऐसी ऐसी है। आगे क्या लिखा हुआ है? दीज प्लैनेट डू नॉट हैव दियर ओन हार्ट एंड लाइट। मतलब बच्चों इन प्लैनेट्स, जितने 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स पढ़े ना, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग सन क्या पढ़े, सन के पास खुद की लाइट होती है, हीट खुद के पास होता है, लाइट खुद के पास होती है, ये खुद ही उत्पन्न प्रोड्यूस करती है। बट जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जो 8 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, इनके पास खुद की कोई ना ही हीट होती है ना ही कोई लाइट होती है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये अदीप्त वस्तुएं सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करती हैं। कौन? ये सारे 8 प्लैनेट्स। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इसी में। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मतलब आखिर ये सारे कैसे दिख रहे हैं? जैसे ये अर्थ है, कैसे हम इसे पहचान ले रहे हैं कि ये अर्थ है? क्योंकि जो सूर्य से लाइट आ रही है वो दिख रही है। वही वहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जो सन की लाइट आती है उसे ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन? ये सारे प्लेनेट। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन दियर फिक्स्ड प्लेनेट इन दियर फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट।
अब देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया, ऑर्बिट किसे कहते हैं। बहुत ही आसानी से तरीके समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, सिंपल सा आप लोग ध्यान दो, मिडिल में क्या होता है बच्चों, देखें हम लोग ना, सन होता है। कौन होता है? सन होता है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग, ये इसके अराउंड में ऐसे चारों ओर सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं। 8 प्लैनेट्स जो भी है नाम है, ये ऐसे प्लैनेट्स पाए जाते हैं। देखे ना, पहले पे क्या था, मार्स था, वेनस था, सैटर्न था, जुपिटर था, नेपच्यून था, ऐसे था। कोई मिस करोगे कोई बात नहीं, बट मैं अभी यहाँ रियली नहीं मानूँ। ये बच्चों जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे 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 करके चलते हैं। कोई यहाँ पे रहेगा, कोई यहाँ पे रहेगा, लेकिन एक रास्ते पे एक ही रहेगा। कोई यहाँ पे रहेगा, और जो यहाँ पे बड़ा बनाओगे हो सकता है कोई यहाँ पे हो, जो इसके इधर वाला हो सकता है यहाँ पे हो। तो बच्चों ऑर्बिट किसे कहते हैं, बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऑर्बिट मतलब होता है पथ, या फिर कह सकते हो कक्ष। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे आपके क्लास चलता है ना, कि क्लास 5th का लड़का क्लास 5th में ही बैठागा, क्लास 5th का लड़का क्लास 5th में ही बैठेगा। ऐसा होता है क्या कि आप क्लास 3rd में पढ़ रहे हो और जाके क्लास 4th में बैठ रहे हो? ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता बच्चों। इसी तरीके से हमारी जो ये सोलर सिस्टम है ना, इसी तरीके से जितने प्लैनेट्स हैं वो केवल अपने सर्किल में रिवॉल्व करते हैं, अपने खाने में केवल दौड़ते हैं, किसी दूसरे में नहीं जाते हैं। क्या समझे? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, किसी क्लास में मान लो पढ़ते हो, मान लो आप लोग 3rd में पढ़ रहे हो, या 3rd का पढ़ा रहा हूँ ये, तो 3rd में पढ़ते हो, तो ऐसा है क्या कि कोई बच्चा जाके 4th में पढ़ता हो जो 3rd में नाम लिखाया हो? नहीं होगा ना। इसी तरीके से ये जो सोलर सिस्टम है, ये सारे जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये सिर्फ अपने पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। देखो एक वर्ड बोल ही दिए जो समझाना चाह रहा हूँ, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब सिंपल सा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिस पे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। तो आइए डिफिनीशन को समझते हैं, व्हाट इज ऑर्बिट। क्या बच्चों? व्हाट इज ऑर्बिट। तो बच्चों बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, बहुत अच्छा सा बनाऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा तुरंत, और आपके बुक में भी वैसा ही लिखा हुआ है, कुछ चेंजिंग नहीं है। क्या है टॉपिक? क्या है? ऑर्बिट आया, ORBIT, ऑर्बिट किसे कहते हैं। बस सिंपल सा मीनिंग है कि यह एक पाथ है, मतलब यह एक रास्ता है। इट इज़ ए पाथ। क्या बच्चों? इट इज ए पाथ, मतलब यह रास्ता है। इन विच, जिस पे क्या होता है बच्चों, या जिसमें क्या होता है, ऑल प्लैनेट्स, मतलब सिर्फ प्लैनेट्स लिखो, प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब क्या होता है बच्चों? चक्कर लगाना, उसी पे घूमना ऐसे ऐसे करके। रिवॉल्व, क्या लिखा हुआ है? इट इज ए पाथ इन विच प्लैनेट्स रिवॉल्व इन दियर अपने किसमें? सर्किल में, सर्किल में, CIRCLE, सर्किल। इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज व्हाट बच्चों? ऑर्बिट। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। या तो सिंपल सा और भी बना सकते हो कि इट इज ए सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ ही है, इन विच, जिसमें क्या होता है? प्लैनेट्स आर रिवॉल्व। बस चाहे जैसे बनाओ, जो पहले बोला हूँ वो बनाओ, चाहे अभी जो बोला हूँ उसको बनाओ, जो बोल दो सही है। मतलब क्या मीनिंग वही निकलनी चाहिए, चाहे आप मतलब आगे को पीछे करो, चाहे पीछे को आगे, मतलब वही निकलना चाहिए। जैसे मैं पहले बोला ना कि इट इज ए पाथ इन विच प्लैनेट्स रिवॉल्व इन दियर सर्किल, या तो ये बोलो इट इज ए सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, गोले जैसा रास्ता है जिसपे क्या होता है? प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। किसी भी तरीके से बना लो, मतलब नहीं है, आंसर सही है जो बोल रहा है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहाँ तक, यहीं तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। बस आपका होमवर्क थोड़ा सा मैं दे दे रहा हूँ ताकि आप इंगेज रहो, काम करते रहो, होमवर्क करते रहो, और आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहनी चाहिए। होमवर्क बहुत सिंपल सा है बच्चों, कुछ नहीं, बस HW में ये दिए रहा हूँ। क्या है होमवर्क में?
जो हम लोग 8 टाइप के प्लैनेट्स का आज नाम पढ़े, कितने टाइप्स का बच्चों? 8 टाइप के जो प्लैनेट्स के नाम पढ़े उन्हें आपको 8 याद कर लेना है। 8 को क्या कर लेना है? खूब अच्छी तरीके से रट लेना है। क्या क्या पढ़े हैं बच्चों? मरकरी पढ़े हैं, वेनस पढ़े हैं, अर्थ पढ़े हैं, मार्स पढ़े हैं, जुपिटर पढ़े हैं, सैटर्न पढ़े हैं, यूरेनस पढ़े हैं और नेपच्यून पढ़े हैं। ठीक, इन 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को आपको रट लेना है, पढ़ लेना अच्छे से। और मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान दें कि ये होमवर्क पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये होमवर्क नहीं पूरा कर रहे हैं ना तो इनके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो होमवर्क के रूप में इसलिए देता हूँ कि अगर ये हमारी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार खुद से पढ़ें। वीडियो में तो पढ़ ली, वो तो मैं पढ़ाया हूँ ना, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता पढ़ लेते हैं, घर पर नहीं पढ़ेंगे क्या फ़ायदा। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ, हमारे वीडियो को पढ़ने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ आप अपने घर पे एक बार खुद से होमवर्क को करिए और इन सारी चीज़ों को याद करके रखिए। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।